यूपी के सुल्तानपुर में पारिवारिक कलह के चलते एक पत्नी ने अपने पति को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी जमीन पर गिरने से मौत हो गई। ये घटना बीती रात रायबरेली बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अमहट इलाके के कांची राम कॉलोनी की है। घटना से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को मर्चरी में रखवाकर पत्नी के खिलाफ मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पत्नी को हिरासत में ले लिया है और अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के काशी राम कॉलोनी अंतर्गत स्थित ब्लॉक नंबर 67 में दिलशाद का परिवार रहता है। बीती रात दिलशाद ने अपनी पत्नी से खाना मांगा। इसी के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है झगड़े में दोनों में धक्का मुक्की हो गई, जिसमें पत्नी ने पति दिलशाद को धक्का दे दिया और दिलशाद छत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजन उसे लेकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया। मृतक दिलशाद की मां की भी इसी कॉलोनी में दूसरे कमरे में किराए पर रहती हैं। मृतक दिलशाद की बहन सायमा बानो की माने तो उसके भाई दिलशाद ने भाभी से खाना मांगा। हमने देखा भी कि भाभी ने उन्हें छज्जे पर से धक्का दे दिया। हमारी भाभी भाई को चाहती नहीं थी, अक्सर उनसे लड़ाई करती रहती थी, इसके लिए ये सब कुछ हुआ। वहीं मृतक दिलशाद की मां कुरैसा बानो की माने तो उन्होंने बताया कि हमारी बहू 2-3 साल से किसी से मोबाइल पर बात करती थी। इसी को लेकर रोज आए झगड़ा होता रहता था। 2-3 बार ये घर छोड़कर भाग भी चुकी है, तभी भी हमारा लड़का इसको रख लिया। आज भी इसी मोबाइल के बारे में लड़ाई हो रही थी। सब लोग कह रहे कि इसने धक्का दिया है। इससे पहले भी कई बार हमारी बहू हमारे बेटे को मार चुकी है, उसका इलाज तक हुआ है। हमारी बहू की वजह से हमारा लड़का चला गया। हम अब अपना लड़का कहाँ से पाएंगे? अरे भैया, हमारी बहू जो है 2-3 साल से मोबाइल में बतला रही, यही रोजाना लड़ाई झगड़ा मचा रहता था कि तुम मोबाइल में मत बदलाओ, मोबाइल में मत बदलाओ। ये बात करती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ये भाग भी चुकी। हमारा लड़का तब भी बीच पे इसको रख लिया। हाँ, उसी मोबाइल के बारे में लड़ाई हो रही थी। अब ये दोनों मियाँ बीवी थे और यही सब लोग कह रहा है कि इसने ठेल दिया, इसने ठेल दिया। भैया हमारा खड़ा था बीच वाला, छत पे से गिरा है इनके कोठी कमरे में से, इनके कमरे में से। कोई मामला था? वही लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो। ला इनका दी सब कुछ पकाइन खाइन, नहू खाइन महू खाइस। वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो किसने ढकेला? इसी ने ढकेला, हमारी बहू ने। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है। सब मत्था फट गया। इसे सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। बेटे की हालत कैसी है? हमारे बेटे की हालत एकदम बेकार ही, वो बच नहीं पाएगा। अस्पताल में एडमिट है? हाँ, इलाज चल रहा है? एक्सपायर हो गया? इलाज नहीं हुआ, हमारा भैया चला गया। हमारा भैया चला गया। हाँ, तो क्या मांग चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? कोई मांग? अरे भैया, हमरे बहू की वजह से हमारा बेटा चला गया। हम लड़का कहा पाइबे अपन। 2-3 साल से यही लड़ाई झगड़ा मचा रहा कि मोबाइल में ना बतलाओ। इसका पूरा रिकॉर्डिंग रखा हुआ है हम लोग के पास। कितने बच्चे हैं बहू के? बहू के 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है। 2 बेटे हैं? हाँ, 2 बेटा है। कितनी बार वो घर छोड़कर जा चुकी है? ये 2 बार भाग चुकी घर छोड़ के। उसके बावजूद भी हाँ, तब वो हम लोग रख लिए, बच्चन के मुँह देख के रख लिए। नहीं, बात करना नहीं छोड़ती थी, बात हमेशा करती थी, रातों दिन बात करती थी, रातों दिन बात करती थी। तो इस समय बहू कहाँ है आपकी? बहू है पीछे बैठी हुई है कुर्सी पर। मेरे भाई ने बुलाए थे खाना लेने के लिए। हमने देखा तो मेरी भाभी ने छत पर से वहाँ से ठेल दी थी, छज्जे पर से। ऐसे ही देखे थे हमने। आपके भाई को किसने धक्का दिया? मेरी भाभी। क्या कोई बातचीत थी? अरे भैया, जी वही खाना के लिए हो रहा था, उसने खाना निकाल के नहीं दी। किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? लड़ाई करती हैं। नहीं, कोई कारण रही हो? जी, हमारी भाभी भाई को चाहती नहीं थी। अच्छा जी, इसके लिए हुआ है। अब वो छज्जे आपकी माँ बता रही है कि गुस्सा? वो भी है। वहीं इस मामले पर मृतक दिलशाद की पत्नी शर्नो ने उसकी सास कुरैशा बानो द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि हमने खाना बनाया, वो आए और आकर खाना खाए, शराब पिए, छत से कूद गए, रोज शराब पीकर बाहर से आते थे। आज घर में आकर शराब पी और कमरे में बच्चों को लेकर लेटे थे। हमारी सास गलत आरोप लगा रही हैं। 8 साल से हमारी शादी हो गए हैं, वो शराब पी रहे हैं। 8 साल हम ऐसा कुछ नहीं किए, आज हम ऐसी हरकत कर लेंगे और आदमी के साथ।
कुछ नहीं, घर में है, खाना बनाए, खाना खाए, खाना पी के छते पे गए, छते पर से अपन कूद गए। दारू पियात रहे, घाट रोज बाहर से दारू पी के आवत रहे, आज घर में दारू लाके पिए, छते पे पी के गए, छते पे से कूद के हम घर पे बच्चों को लेके लेटे थे। भैया आपके साथ जो आप पर आरोप लगा रही है क्या है? गलत लगा रही है साहब, 8 साल से दारू पी रहे, 8 साल हो गए मेरे शादी को, 8 साल हम कुछ नहीं किया, आज हम इनके साथ ऐसा हरकत कर लेंगे अपने आदमी के साथ। अब आज कोई ना अकेले नायल पिए तो बातें होते। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चे, पूछो हम घर में अपने बच्चों को लेके घर पे। विवाद होता था आप लोगों को? हाँ? किस चीज को लेकर विवाद होता था? दारू पीते इसलिए लड़ाई होता था, बस, और किसी के लिए नहीं। क्या आज भी दारू पिए थे? हाँ, आज भी दारू पिए थे, आज घर पे छत पे लाके दारू पिए थे। हेलो। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात एक पत्नी अपनी छत पर थी। इस दौरान उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में दोनों में धक्का मुक्की हुई, पति की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक के परिजनों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और महिला पुलिस की गिरफ्त में है। ये कल रात्रि में एक पति पत्नी अपने घर के छत पे थे और छत पे इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद जो है धक्का मुक्की में बदल गया। इसी धक्का मुक्की के दौरान वो व्यक्ति जो है छत पे से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें मृतक के परिजन की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है और उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महिला पुलिस की गिरफ्त में है।